नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान पंजाब की बड़ी खबरें एक नजर में। लुधियाना में नूडल रोल में निकली छिपकली का मामला। पता चला दुकानदार ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बनाए थे एग मंचूरियन और नूडल्स रोल। गनीमत रही कि परिवार के तीनों लोगों की जान बच गई। परिवार के 3 लोगों ने खा भी लिए और जब वह खुद खाने लगा तो अचानक एक पल पहले उसकी नजर रोल के अंदर मौजूद छिपकली पर पड़ गई। रोल खा चुके दोनों लोगों के भी तुरंत पेट में दर्द हो गया, जिसके आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के संबंध में पीड़ित परिवार की तरफ से जिला स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की गई। इसकी जानकारी मोहल्ले के लोगों और पीसीआर को दी। इसके कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी और बेटे के पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्हें अग्रनगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पीड़ित परिवार के सदस्य शिकायत देने सराबा नगर थाने में पहुंचे। वहां से उन्हें बताया गया कि ये मामला सेहत विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गर्ग ने इसकी शिकायत की है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि उनके पास शिकायत आई है, सोमवार को इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि जब इस बारे में बवाल बढ़ गया तो दुकान के मालिक ने अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि बिजली चले जाने के कारण उसने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रोल तैयार किए थे। हो सकता है इसी बीच छिपकली गलती से इसमें चली गई हो। श्री गंगानगर के निकट गांव चूनावड़ में निरीक्षण करते कलेक्टर पीईओ की खुली पोल। कलेक्टर ने पूछा, होम क्वारंटाइन संक्रमितों को चेक कर रहे हैं? हाँ में जवाब मिला तो तुरंत कोरोना पीड़िता से बात की। पता चला कभी कोई पहुंचा ही नहीं। गाँव चूनावड़ में सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर जाकिर हुसैन हैरान रह गए जब उन्हें जमीनी स्तर पर रोगियों को राहत देने के नाम पर खाना पूर्ति का पता लगा। कलेक्टर ने कोर कमेटी की बैठक में कमेटी के अध्यक्ष पीईओ अमरजीत से पूछा कि आप होम क्वारंटाइन को चेक कर रहे हो? इस पर पीईओ ने हाँ में जवाब दिया। इसे क्रॉस चेक करने के लिए जब कलेक्टर ने एसडीएम उमेद सिंह रत्नू से एक कोरोना पीड़ित से बात कराने की बात की तो मामला कुछ और ही निकला। असल में होम क्वारंटाइन में एक कोरोना पीड़ित ने फोन पर बताया कि आज तक कोई उनके हालचाल जानना तो दूर मिलने तक नहीं आया, न ही किसी ने फोन तक ही किया। कलेक्टर ने न केवल पीईओ को फटकार लगाई बल्कि तुरंत ही नोटिस भी थमा दिया। पीड़ित ने फोन पर यह जरूर बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे केवल अस्पताल से मेडिकल किट ले जाने की जानकारी दी गई। कोई किट भी देने नहीं आया। परिवार के अन्य सदस्य ही किट लेकर आए। इस पर कलेक्टर ने पीईओ को आदेश दिया कि वे आज सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर गए हैं। इसके फोटो भी भेजे ताकि फिर से झूठ बोलने की नौबत नहीं आए। माता पिता और चचेरे भाई की कोरोना से मौत। शारीरिक रूप से बीमार 22 साल के युवक को संभालने वाले तीनों लोगों की मौत। दिन में 10 से ज्यादा बार आते हैं मिर्गी के दौरे। महज 22 साल का पीयूष शारीरिक रूप से बीमार है। उसे बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं, कभी दिन में 10 बार तो कभी इससे भी ज्यादा। वो खुद अपना कोई काम नहीं कर पाता। ऐसे में उसके पिता ओम जी ही उसके सभी काम कर रहे थे। इसी बीच कोरोना ने इस परिवार पर हमला बोल दिया। 8 मई को पीयूष के पिता ओम जी का निधन हो गया। पीयूष के लिए उसकी माँ सरस्वती एकमात्र सहारा रह गई थी। उन्हें भी 23 मई को ये बीमारी निगल गई। माता पिता के अलावा चचेरा भाई सुनील था जो पीयूष को प्यार करता था। माता पिता से भी पहले 7 मई को उस भाई को भी कोरोना से मौत हो गई। 1 महीने में पीयूष 3 लोगों को खो चुका है। अब कोई है तो घर के आसपास रहने वाला चाचा, जिनसे पीयूष हर सुबह एक ही सवाल करता है कि मम्मी पापा और भैया गए तो गए कहाँ। महाराष्ट्र में 15 दिन बढ़ा लॉकडाउन। उद्धव बोले, हर दिन मिलने वाले मामले अभी भी पिछली लहर के पीक के करीब। हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। जिलों में केस की संख्या आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू होंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। उद्धव ने कहा कि हर दिन मिलने वाले मामलों में कमी के बावजूद ये पिछली लहर के पीक के पास है। पीबीएम अस्पताल में ब्लैक फंगस का कहर। बीकानेर में एक और मौत, 3 नए केस। अब हर रोज आ रहे गंभीर रोगी। बीकानेर ने ब्लैक फंगस की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर अब 30 तक पहुंच गई है। वहीं इस भयावह रोग से छठी मौत भी हो गई है। रविवार को डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि चूरू के सरदार शहर की एक महिला ने ब्लैक फंगस के कारण दम तोड़ा है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों को ब्लैक फंगस हुआ है उन्हें फिलहाल ऑपरेशन के बाद इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। दवा के रूप में इन्हें कई महीनों तक एंटी फंगल दवाएं दी जाएंगी। ऐसे में जो रोगी अपनी जान बचा चुके हैं उन्हें आगे भी सावधान रहने की जरूरत है।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराने की सरकार की मंशा, तैयारी पूरी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश में चल रहे असमंजस के बीच शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह परीक्षाएं बच्चों के कैरियर से जुड़ी है, इसलिए सरकार की पूरी मंशा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाए। परीक्षाओं की तिथि तय करने के लिए 1 जून के बाद सीएम से चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि विद्यार्थियों को भी परीक्षाओं की तैयारी का पूरा समय दिया जाएगा। जब भी परीक्षा स्थिति घोषित होगी, बच्चों को 15 से 20 दिन तैयारी के लिए दिए जाएंगे। गुजरात सीमा पर 4 करोड़ की शराब जब्त। बीकानेर सहित 5 जिलों के आबकारी अधिकारियों की टीम जुटी। 5 मिनी ट्रक और 8 लग्जरी गाड़ियों से सीमा पार 1200 पेटी भेजने की थी तैयारी। बीकानेर सहित 5 जिलों के आबकारी अधिकारियों ने रविवार सुबह दबिश दी। इस दौरान मौके से करीब 4 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की गई, जो हरियाणा निर्मित है। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 13 वाहनों के साथ 1200 से अधिक शराब की पेटियां बरामद की। 11 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। जिले से सटी गुजरात की सीमा पर लगातार शराब तस्करी की शिकायतें सामने आ रही थी। उदयपुर आबकारी विभाग के अधिकारियों को मिली थी। इसके बाद अलग अलग जिले के आबकारी अधिकारियों की टीमें बनाई गई। देर रात ये टीमें भुजेला पहुंची। इसके बाद सुबह एक गोदाम पर छापा मारा गया। छापे के दौरान एक बार तो आबकारी के अधिकारी भी चौंक गए। मौके पर 5 मिनी ट्रक और 8 लग्जरी कारों में हरियाणा निर्मित शराब गुजरात सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी। जांच में 1200 से अधिक पेटियां मिली है। इनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। स्थानीय पुलिस को भी इस कार्रवाई से दूर रखा गया। जयपुर में अवैध वसूली का पुलिसिया गठजोड़। दूदू सीओ और फागी एसएचओ के लिए बजरी माफिया से 2500 रुपए वसूलता था दलाल। जयपुर ग्रामीण एसपी का एक्शन, दोनों अफसरों व चौकी प्रभारी को हटाया। जयपुर में फिर से बजरी माफियाओं व अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस अफसरों के लिए दलालों की गैंग के वसूली करने का खुलासा हुआ है। अवैध बजरी से बड़ी गाड़ियां चलाने वाले माफिया से 2500 रुपए प्रति चक्कर वसूला जाता था। मामले में बजरी माफिया और दलाल सहित गैंग के 5 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। रामेश्वर मीना और उसकी गैंग के खिलाफ अवैध बजरी परिवहन करने वालों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने पर मुकदमा फागी थाने में दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा बजरंग सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ बजरी चोरी और अवैध बजरी का बिना अनुमति परिवहन का दर्ज किया गया है। साथ ही अवैध बजरी से भरे 2 डंपर और इनको एस्कॉर्ट करने वाली 2 गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में गठित पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस गैंग को पीछा कर रुकवाया। तब बजरी माफिया और दलालों ने कार्रवाई करने गई पुलिस टीम को ही उनके अफसरों तक मोटी रकम पहुंचाने की धमकी देकर रास्ते में हटने को कह दिया। एसपी शंकर दत्त शर्मा ने एक्शन लेते हुए दूदू सर्किल ऑफिसर आरपीएस विजय सेहरा, फागी थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा और माधोराजपुरा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। अब दुकान सील तो 8 जून के बाद ही खुलेगी। 1 जून से कुछ छूट मिली तो भी दुकान नहीं खोल सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर अब दुकानें सील की गई तो 8 जून तक नहीं खुलेंगी। सरकार 1 जून से कुछ अनलॉक करने की तैयारी में है। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन, नगर परिषद व पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 2 दुकान व 1 गोदाम सीज किया गया। पुलिस कस्टडी में मौत। एडीएम और एएसपी पर भड़के विधायक बोले, हमारी सरकार की इस मामले के कारण पूरे राजस्थान में बदनामी हुई, जिसके जिम्मेदार आप। बरवाड़ा पुलिस थाने में एकड़ा गांव के एक अधेड़ की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। मामले में क्षेत्रीय विधायक अशोक बैरवा रविवार दोपहर चौथ का बरवाड़ा पुलिस थाने पहुंचे। थाने में मौजूद एडीएम और एडिशनल एसपी को पुलिस हिरासत में हुई अधेड़ की मौत मामले में जमकर लताड़ लगाई। विधायक ने अधेड़ की मौत पर प्रशासन की ओर से मुआवजा देने की बात की तो इस पर एसडीएम और एडिशनल एसपी ने नियमों का हवाला देकर कहा कि जो भी मुआवजा होगा नियम अनुसार दिया जाएगा। कोरोना महामारी में रेलवे का नया आदेश। 31 मई से 50% ही कर्मचारी आ सकेंगे ऑफिस। अधिकारियों को रोजाना आना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने अब एक नया आदेश निकाला है। 31 मई से 50% ही कर्मचारी कार्य के लिए आ सकते हैं। उच्च अधिकारियों को रोजाना आने के आदेश दिए गए। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश के निर्देश पर डिप्टी जीएम लेफ्टिनेंट शशि किरण ने आदेश जारी किया है। 26 अप्रैल के आदेशों के अनुसार अग्रिम आदेशों तक ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। अन्य कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। ये आदेश जूनियर और सीनियर स्केल के अधिकारियों पर भी लागू होगा। ऐसे में जिन 50% कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा उन्हें ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। ऐसे में वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कर्मचारियों को मोबाइल से अपनी लोकेशन भेजनी होगी और कार्य करना होगा।